हेलो लर्नर्स, गुड इवनिंग। आपका खिल्ला क्लासेस पे स्वागत है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.2। कुछ स्टेटमेंट है और कुछ एक सिंपल एक्टिविटी है जो हम कल कराए थे एग्जाम्पल के रूप में, हम देखते हैं। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इस स्टेटमेंट को या तो हम लर्न करके रखेंगे, नहीं तो इसकी या तो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स के भी रूप में पूछा जा सकता है और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, यहां तक कि एमसीक्यू के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये कंफर्म करना जरूरी था। स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस ही रियल नंबर पर है, 9th और 10th, यहाँ तक कि 12, 11, 12 भी रियल नंबर पे, उसमें कुछ और भी है, लेकिन हमारा 9th और 10th खासकर रियल नंबर पर ही है। तो हम रियल नंबर को समझते हैं क्या है। जैसे रियल नंबर को रिप्रेजेंट आर से करते हैं, और रियल नंबर जो होता है ये कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब ये जो रियल नंबर होता है वो देखा जाए तो रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन, टोटल नंबर को मिक्स करके हम रियल नंबर, मतलब अगर रैशनल है तो भी रियल नंबर कहलाएगा, इरेशनल है तो भी रियल नंबर कहलाएगा। मतलब इनके कॉम्बिनेशन से रियल नंबर का एक ग्रुप तैयार होता है, क्योंकि ये भी एक अपने में ग्रुप है, मतलब सेट, कलेक्शन है मतलब ग्रुप है, यानी सेट है, ये भी एक सेट है। तो ये सभी जो ग्रुप है मिलकर एक रैशनल नंबर को तैयार करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब इस ग्रुप के अंदर, इस रियल नंबर के अंदर इरेशनल आएगा, रेशनल भी तो आएगा और इरेशनल भी आएगा। इसलिए हम इस स्टेटमेंट को कह सकते हैं एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू। नेक्स्ट, every point on the number line is of the form of under root m, यानी स्क्वायर रूट m, where m is a natural number। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम कोई नंबर लाइन लेते हैं, ठीक, जैसे यहां 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब आगे तक। इसी तरह निगेटिव -1 -2 -3 -4, ऐसे ऐसे हम जाएंगे। इसके कहने का सेंस है कि एवरी पॉइंट, यानी हर एक पॉइंट अगर देखा जाए तो एक एक पॉइंट, ये पॉइंट इसके बगल में पॉइंट, मतलब अगर देखा जाए तो ये माइक्रो होंगे, मतलब पास पास में एकदम। फिर एक ये पॉइंट हुआ तो मैंने इससे थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा लिया तो ये हमें क्लियर फील हो रहा है। अगर हमने मैग्नीफाई लेंस से देखें और पास लाएं तो ये काफी लार्ज दिखेगा, और दूर से अगर हम देखें तो ये कभी शार्ट दिखाई देगा। तो मतलब हर लाइन पर एक एक, यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, तो हर पॉइंट पर ये कह रहा है कि अंडर रूट एम के फॉर्म का होगा। ठीक है, मतलब एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट। अभी सेंस ये है कि हर पॉइंट अंडर रूट एम का होगा। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए हमने अंडर रूट 2 लिया, ये है कि अंडर रूट एम का, तो हम सारे नंबर लाइन पर ले रहे हैं इसको, तो हम इधर अगर जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, तब तो ये समझ में आ रहा है कि ठीक है अंडर रूट एम ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसके पीछे जा रहे हैं, यानी एक निगेटिव नंबर आ रहा है, और निगेटिव नंबर अंडर रूट के अंदर है, होता नहीं। तो यानी ये जो हमारा नंबर लाइन है, प्रत्येक लाइन, अब ये जो सारे नंबर हैं ये अंडर रूट के अंदर होंगे नहीं, क्योंकि ये जो होता है
अब वो रियल नंबर नहीं रह जाएगा, अब वो रियल नंबर रह ही नहीं जाएगा। तो इसलिए ये जो हर पॉइंट है वो अंडर रूट एम के फॉर्म का नहीं होगा, केवल राइट साइड वाला ही। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यानी अंडर रूट के अंदर हम निगेटिव नंबर नहीं ले सकते, इसलिए जो सारे पॉइंट्स हैं नंबर लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं वो हम उसको रिप्रेजेंट इस तरह नहीं कर सकते, अंडर रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये फॉल्स हो। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मतलब ये कहना चाहता है कि जितने रियल नंबर हैं वो सब इरेशनल, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो रैशनल है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये सभी के सभी रैशनल नंबर हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये जस्टिफाई और जो आंसर दिया था, मतलब हम लोग इस स्टेटमेंट को इस एग्जांपल से और इस तरह राइट करके हम अपना आंसर जस्टिफाई कर दिए हैं और आप लिख सकते हैं। फिर कह रहा है आर द स्क्वायर, ये सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational number? If not, give an example of square root of a number that is irrational. मतलब ये कह रहा है कि जितने स्क्वायर, जितने पॉजिटिव इंटीजर हम ले रहे हैं नंबर लाइन पर, उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल आता है, ठीक। तो कह रहा है इफ नॉट, तो इस मतलब इरेशनल नहीं आता, सारे तो नहीं आते। जैसे एक एग्जांपल हम चेक करेंगे, अगर नॉट है तो एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे हमने अंडर रूट 3 को लिया नंबर लाइन पर, क्योंकि उसने बोला स्क्वायर रूट, नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। नंबर 3 लिया तो 1.73, ये रुकने वाला चीज नहीं है, रुकने वाला नहीं है, तो ये तो इरेशनल है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट हम नंबर लेंगे 4 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 अपॉन 1 P अपॉन Q फॉर्मेट आ जाएगा, Q नॉट इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। एग्जांपल मैंने दे दिया है, तो ये कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। नॉट लिखेंगे, नो, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ नंबर ऐसे भी मिलेंगे जो हमें क्या मिलेंगे, रैशनल नंबर। So how under root 5 can be represented on the number? हम कल 3 का किए थे, 5 का कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इसे कंपास और प्रोटेक्टर के माध्यम से करेंगे। मैं इसको हेल्प कर दे रहा हूं आपको कैसे करना है। आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, 0 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट करते हैं, छोटा सा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। क्योंकि इसमें निगेटिव का मैटर नहीं है तो हम लिख भी सकते हैं, लेना भी चाहे तो ले सकते हैं, वरना आप छोड़ देंगे, आप स्टार्ट यहां से ही कर देंगे। इधर माइनस इंफिनिटी लिख दीजिए, इधर प्लस इंफिनिटी या एरो लग, क्योंकि एरो जो है शो करता है कि ये लाइन रुकने वाली नहीं, लेकिन अगर ऐसे हम इसको हटा दें तो ठीक है, इनकी इसको कोई जरूरत नहीं है, लाइन शो कर रहा है कि हाँ ये टूवर्ड्स राइट साइड, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें अंडर रूट 5 लेना है, अंडर रूट 5। तो कल हम लोगों ने सीखा था अंडर रूट 3 को। तो हमारे पास एक प्रोसेस ये है कि हम लोग 1 यूनिट का ले और पाइथागोरस लगाएं
और उससे 1 के बाद हमें मिलेगा 2, 2 के बाद मिलेगा 3, 3 के बाद मिलेगा 4, 4 के बाद मिलेगा 5। एक ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस अगर हम चेक करें तो हमें पाइथागोरस से पता होता है। तो फर्स्टली वी टेक द पॉइंट O एंड टेक द 2 यूनिट्स, दैट मीन्स हम 2 तक ले लेंगे यहां पर। आफ्टर देन वी ड्रा अ परपेंडिकुलर एंड कट लाइन ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का कट। दैट मीन्स हम इसको करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कंपास और प्रोटेक्टर के माध्यम से करेंगे तो वो एकदम क्लियर आएगा। इसे हम लोग 1 यूनिट का एक ड्रॉ कर रहे हैं, छोटा सा 1 यूनिट। यहां से ये एक 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, सब 1 यूनिट है। ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट यहां हो गया आपका 2 यूनिट, यानी ये लेंथ मिल गई 2 यूनिट। ठीक है, अब यहां हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं 1 यूनिट का, तो ये आपको मिल गई। और इसको आप चाहें तो कोई नाम भी दे सकते हैं, वो हो गया। फिर क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि मिलाएंगे इसको ऐसे, इस 1 यूनिट कट करने के बाद मिलाएंगे ऐसे। अब हम लोग क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमें पता है हाइपोटेन्यूस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। आप लोग इसको राइट करेंगे अच्छे से, इसको प्रैक्टिस करेंगे, राइट करेंगे, पूरा हर वर्ड्स राइट करेंगे। टेक द 1 यूनिट्स, आफ्टर दैट वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट 2, ये सब आपको लिखना है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 2, ये 1 स्क्वायर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। और ये इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम देखें इसको, इसे हम लोग कम्यूटेटिव बोल सकते हैं, ये कम्यूटेटिव होता है। फिर 2 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर h स्क्वायर, ये 1 और ये मिल जाएगा 4। इसके बाद h इक्वल टू 5, ये स्क्वायर ही रहेंगे। अब स्क्वायर को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड, और ये जब राइट साइड में शिफ्ट होता है तो 1/2 होता है, 1/2 को हम स्क्वायर रूट 5, यानी ये हाइपोटेन्यूस, ये जो लेंथ आ रही है, ये ही लेंथ आपकी क्या होगी, √5। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे एंड टेक दिस लेंथ, आफ्टर दैट वी ड्रा अ आर्क। आप चाहे तो सर्कल ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हमें जितने की आवश्यकता होगी हम उतने ही ड्रा करेंगे। वो आर्क जो होता है सर्कल का पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल में देखा जाए ऐसे, जैसे मान लीजिए हम लोग एक सेंटर लिया, ये हम लोग अभी समझ रहे थे कि अगर सेंटर लेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये सर्कल ऐसे ड्रॉ होगा, ये सेंटर होगा ऐसे, ये रेडियस का काम करेगा, मतलब ये रेडियस ही है। अब ये अगर हम यहां से कंपास से इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एज ए सर्कल टोटल होगा, लेकिन हम टोटल सर्कल की जरूरत नहीं है, ओनली आर्क लेंगे, मतलब छोटा सा एक पार्ट ऐसे, बाकी सब मिटा देंगे, जहां हमको जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से वर्कआउट कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसको लेने के बाद इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये जो होता है सर्कल जैसे होता है। और जिस पॉइंट पर अगर इसको देखा जाए, ये थोड़ा सा पास में आएगा ऐसे, क्योंकि अगर कंपास होता तो क्लियर आता। ये जो पॉइंट है, ये आर्क जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, यही रिप्रेजेंट करता है √5। तो ये आपका √5 कैसे ड्रॉ होता है, नंबर लाइन पर हम लोग कैसे शो करते हैं, ये एक प्रोसेस है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 4 है, वो एक्टिविटी है जो हम पहले बता चुके हैं। 1 यूनिट लेने के बाद 1 यूनिट से आप 4-5
स्टेप तक जाएंगे, उसके बाद उसको रोक के उसको ड्रॉ में लिखेंगे जो आपके बुक में भी अवेलेबल। थैंक यू।